है कि मरीज जौन सा है उसके दोनों बाजुओं में या हो सकता है कि लिम्ब के अंदर ब्लड प्रेशर का फ़र्क हो, एक में कुछ और दूसरे में कुछ और, एक में बीपी नॉर्मल दूसरे में ज़्यादा। प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि खून की नालियों में क्योंकि तंगी आती है इस बीमारी में, तो जब वो चलते हैं तो उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़ल पड़ते हैं। डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड करवा के खून की नाली की तंगी पता चलती है। हम अल्ट्रासाउंड के साथ फिर सीटी करवाते हैं, हम एमआरआई भी करवा सकते हैं। और अगर ये दोनों ना बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में एक रेयर बीमारी की ही मैं बात करने लगा हूं, लेकिन वो पेशेंट मैंने कुछ चंद दिन पहले देखा और वो क्योंकि डायग्नोज नहीं हो रहा था तो मैंने सोचा इस पे वीडियो बना देता हूं। शायद ज़िंदगी में कुछ और लोग भी ऐसे हों जो तशखीस ना हो सक रही हो उनकी, और इस वीडियो के ज़रिए उनकी तशखीस हो जाए। एक मर्ज होता है जिसे हम टाकायासु आर्थराइटिस कहते हैं। इसके अंदर होता यह है कि मरीज जौन सा है उसके दोनों बाजुओं में या हो सकता है कि लिम्ब के अंदर ब्लड प्रेशर का फ़र्क हो, एक में कुछ और दूसरे में कुछ और, एक में बीपी नॉर्मल दूसरे में ज़्यादा, और जब तक ये चेक नहीं करेंगे डायग्नोज नहीं होगा। और दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर का फ़र्क होना कितना इंपॉर्टेंट है मैं अपनी पिछली वीडियो में इसका जिक्र कर चुका हूँ। तो मैं अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक दफ़ा कोशिश करें कि वो देख लें, ताकि आपको इस वीडियो की जो ज़मीन है वो समझ आ जाए कि मैं ये क्यों जिक्र कर रहा हूँ। इस मर्ज में होता ये है कि इंसान को थोड़ा सा बुखार की फीलिंग रहती है, उसके जिस्म में थोड़ी थोड़ी दर्दें भी रह सकती हैं, उसका सर जौन सा है वो जैसे हम अंग्रेज़ी के अंदर कह सकते हैं कि थोड़ा सा चक्कर की फीलिंग होती है। उसे चलने फिरने में भी चक्कर आ सकते हैं और वैसे भी चक्कर आते हैं। उसके हाथ या पाँव में दर्द हो सकती है और हाथ पाँव कई दफ़ा नीले भी पड़ जाते हैं, और इसकी वजह यह है कि इसकी सप्लाई जो सी है वो कम हो रही होती है। इसके अलावा जिस्म में पट्ठों में और जोड़ों में दर्दें भी हो सकती हैं। कुछ लोगों को एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम इसके साथ ये होती है कि खून की नालियों में क्योंकि तंगी आती है इस बीमारी में, तो जब वो चलते हैं तो उनको क्रैम्प्स पड़ते हैं, कड़ल पड़ते हैं, पट्ठे खिंच जाते हैं, और इस मसले की वजह से उनकी लाइफ जो सी है उसकी क्वालिटी बड़ी रिड्यूस हो जाती है। इससे क्या मुराद है? इससे मुराद ये है कि वो चल नहीं पाएंगे तो अपनी ज़िंदगी के मुख्तलिफ काम कैसे कर पाएंगे। उनकी जिस्म में थकावट जल्दी आना शुरू हो जाती है। कुछ लोगों को मुसलसल बुखार रहना शुरू हो जाता है और वो इस वजह से इवन हॉस्पिटलाइज भी होते हैं कि बुखार की वजह जो से चेक की जाए, और बेशुमार टेस्ट किए जाते हैं लेकिन कोई वजह समझ नहीं आ रही होती। इसकी इन्वेस्टिगेशंस के लिए कोई ऐसा और सिंगल टेस्ट मौजूद नहीं है जिसको करवाया जाए और आपको यकीन आ जाए कि हाँ ये यही बीमारी है, जिसका नाम भी याद ना करें, लेकिन कम से कम इस वीडियो से ये एहसास पैदा हो जाएगा कि दोनों बाजुओं में ब्लड प्रेशर या टांग में ब्लड प्रेशर जो सा है उसकी अहमियत क्या है, और अगर मुख्तलिफ हो तो क्या सोचा जा सकता है। इस तरह की और बहुत सारी बीमारियाँ, लेकिन ये वो है जो मैंने चंद दिन पहले एक दफ़ा देखी और रेयर है, लेकिन हमारे पाकिस्तान में, इंडिया, बांग्लादेश इसमें मौजूद है। और ये उन चंद डिजीज़ में से है जिसमें ये एशियंस में ज़्यादा होती है, और इसका नाम भी एक एशियन के ऊपर है। और कुछ ऐसी डिजीज़ हैं जो वेस्ट में ज़्यादा होती हैं। एक और बीमारी भी है जिसमें सर इससे मिलती जुलती होती है, उसमें सर में दर्द होती है, लेकिन वो यूरोपियंस में ज़्यादा होती है, ये एशियंस में ज़्यादा। इसके साथ हमें एक एंजियोग्राफी इसके अंदर या सीटी एंजियो करवानी होती है, और हम वो देख लेते हैं खून की नालियों में कहीं तंगी तो नहीं आ रही, और वो आ जाती है तो इसकी तशखीस जो सी है वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है। उसमें क्या फाइंडिंग है इसको छोड़ दीजिए, लेकिन आप ये समझें कि डॉपलर एक अल्ट्रासाउंड करवा के खून की नाली की तंगी पता चलती है। हम अल्ट्रासाउंड के साथ फिर सीटी करवाते हैं, हम एमआरआई भी करवा सकते हैं, और अगर ये दोनों ना हो सकें तो एक पेट का टेस्ट भी होता है जो इस कंडीशन में करवाया जा सकता है। इसकी ट्रीटमेंट के अंदर स्टेरॉइड्स का रोल होता, लेकिन वो कैसे, कब, कितने और उसमें मज़ीद क्या ऐड किया जाए, ये इस वीडियो का ना तो मौजू है और ना ये आपकी सरदर्द, ये आपके मॉलेज की सरदर्द। मैंने सिर्फ इसका ओवरऑल एक व्यू दिया है आपको इस बीमारी का, कि खुदा ना खास्ता अगर आपने कभी इनमें से कुछ अलामतें महसूस की हों तो अपने मॉलेज से जिक्र करें कि मेरा ब्लड प्रेशर का फ़र्क है। अगर 10 दर्जे से कम का फ़र्क है तो बिला वजह खुद परेशान ना हो, अपने मॉलेज को भी परेशान ना करें। लेकिन अगर 20 दर्जे से ज़्यादा का फ़र्क है फिर ज़रूर उनसे डिस्कस करें। ये या इस तरह की और बहुत सारी बीमारियां हैं
जो इसी तरह प्रेजेंट करती। अल्लाह ताला आपको मुकम्मल ज़िंदगी दे और दूसरों की ज़िंदगी मुकम्मल करने का शर्फ अता करे। शुक्रिया।